नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रॉपर्टी अगर हम परचेज़ करते हैं, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज अगर हम परचेज़ करते हैं उसके ऊपर कैसे टैक्सेशन लगता है, यानी कैसा टैक्स हमको देना पड़ेगा। तो जब हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो सिंपल सबको पता होता है कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और ये डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड के ऊपर, यानी आपने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को या प्रॉपर्टी को कितना टाइम तक आपने होल्ड किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में, यानी कि शॉर्ट टर्म अगर आपने प्रॉपर्टी होल्ड की है तो अगर आपने प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 2 साल, यानी आपने प्रॉपर्टी 2 साल में ली और उसी 2 साल के अंदर बेच दी है 24 महीने के अंदर अंदर, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और ये आपको हमेशा अपनी स्लैब रेट के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी आपकी इनकम जिस स्लैब रेट में आती है उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म यानी कि जिसमें आपकी होल्डिंग 24 मंथ से प्लस की है, यानी कि 2 साल से ज़्यादा आपने होल्ड किया है, तो उस केस में अगर आपने प्रॉपर्टी को 2 साल से ज़्यादा का होल्ड किया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम में आपको एक इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 23 जुलाई 2024, क्योंकि इस डेट के बाद में इनकम टैक्स के जो रूल हैं वो कुछ चेंज हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अब मान के चलिए कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज़ की थी वो 23 जुलाई 2024 के बाद में परचेज़ की है और उसके बाद में बेच दी है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर इसके बाद में आपने परचेज़ की तो बाद में बेचेंगे। तो अगर 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की और आप कभी भी बेचते हैं तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रेट्स के हिसाब से आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। और न्यू टैक्स रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे 12.5% का टैक्स लगेगा, और वो भी विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो आपको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब दूसरा केस आता है कि आपने जो प्रॉपर्टी जो परचेज की है और उसके बाद बेच भी दी है, वो 23 जुलाई 2024 से पहले बेच दी, यानी इस डेट के आने से पहले आपने परचेज़ की और इस डेट से पहले ही आपने प्रॉपर्टी बेच दी, तो उस केस में आपको क्या है कि ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और ओल्ड टैक्स रेट में जो टैक्स रेट था वो ये था कि 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट था। तो अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले बेची है तो आपको 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है कि आपने प्रॉपर्टी जो है वो 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज़ की है, लेकिन बेची आपने 23 जुलाई 2024 के बाद में है। तो इस केस में आपके पास क्या है कि आपके पास दोनों ऑप्शन सरकार ने दिए हैं, आपको जो आपके लिए बेस्ट होता है वो आप चूज कर सकते हैं। तो यानी कि आपको एज एन जो आपने इन्वेस्टर आपके लिए जो बेस्ट हो वो आप चूज कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहेगा अगर आपकी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई है और बाद में बेची गई है। तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि अगर आपने प्रॉपर्टी में डीलिंग की है तो आपको टैक्स रेट कैसे चार्ज किए जाएंगे और आपको कैसे टैक्सेशन देना पड़ेगा जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तब।